गैरत के नाम पर सिर्फ एक गोली चली थी, मगर उसने 3 जिंदगियां खत्म कर दी। अदालत में मुकम्मल खामोशी थी। जज ने सामने खड़े 55 साला सलीम की तरफ देखा और पूछा, क्या आप अपने जुर्म का एतराफ करते हैं? सलीम ने नजरें झुका ली। जी, मैंने गोली चलाई थी। अदालत में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने आह भरी, किसी ने अफसोस से सर हिलाया, लेकिन किसी को यह मालूम नहीं था कि इस एक गोली के पीछे 10 साल पुरानी एक ऐसी कहानी दफन थी जिसमें गैरत, अना, मोहब्बत, झूठ, मुआशरती दबाव और एक ऐसा फैसला शामिल था जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। 10 साल पहले लाहौर के एक मुतवस्सित तबके के इलाके में सलीम अपनी बीवी नसरीन, बेटी मरियम और बेटे एहसन के साथ रहता था। सलीम एक ईमानदार मगर सख्त मिजाज इंसान था। वो हमेशा कहा करता, इज्जत कमाने में उम्र लगती है, खोने में एक लम्हा। इसकी बेटी मरियम यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। ज़हीन, बावकार और बाहिजाब लड़की थी। इसका एक ख्वाब था, वो सिविल सर्विस में जाकर मुआशरे की खिदमत करना चाहती थी। दूसरी तरफ एहसन एक खुश मिजाज नौजवान था जो अपने वालिद के कारोबार में हाथ बटाता था। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर किस्मत खामोशी से एक तूफान तैयार कर रही थी। नई शुरुआत। यूनिवर्सिटी में मरियम की मुलाकात आदिल से हुई। आदिल निहायत शरीफ, मेहनती और यतीम लड़का था। वो स्कॉलरशिप पर पढ़ता था और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी तालीम का खर्च पूरा करता था। दोनों सिर्फ तालीमी मामलात में एक दूसरे की मदद करते थे। क्लास के तमाम तलबा जानते थे कि उनके दरमियान एहतराम के सिवा कुछ नहीं, लेकिन कुछ लोगों को दूसरों की खुशी कभी बर्दाश्त नहीं होती। इसी क्लास में कामरान नामी एक लड़का भी था। वो कई बार मरियम से दोस्ती की कोशिश कर चुका था, मगर हर बार नाकाम रहा। इसके दिल में अना ने जन्म ले लिया। अगर मरियम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होगी। पहला मोड़। एक दिन कामरान ने चुपके से मरियम और आदिल की एक तस्वीर ली जब वो लाइब्रेरी के बाहर किसी प्रोजेक्ट पर बात कर रहे थे। फिर इस तस्वीर को ऐसे एडिट किया कि देखने वाला यही समझे कि दोनों का नाजायज ताल्लुक है। वो तस्वीर चंद ही घंटों में सोशल मीडिया पर फैल गई। पड़ोस, रिश्तेदार, जाने वाले, सबके फोन आने लगे। सलीम भाई, अपनी बेटी को संभालें, लोग अजीब बातें कर रहे हैं। किसी ने सच जानने की कोशिश न की, सिर्फ तस्वीरें देखकर फैसले होने लगे। घर का माहौल। सलीम गुस्से से कांप रहा था। ये सब क्या है? मरियम रोते हुए बोली, बाबा, अल्लाह की कसम, ये सब झूठ है। नसरीन ने भी कहा, पहले तहकीक तो कर ले। लेकिन सलीम के कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, लोग क्या कहेंगे। इसी एक जुमले ने इसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। इसने मरियम की पढ़ाई बंद करवा दी, मोबाइल ले लिया, घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी। मरियम की आंखों में ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता मरने लगे। दूसरी तरफ आदिल ने भी अपनी सफाई देने की कोशिश की। इसने यूनिवर्सिटी इंतजामिया को असल सबूत दिए। पता चल गया कि तस्वीर जाली थी। कामरान को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। लेकिन मुआशरा कभी इतनी तेजी से अपनी राय नहीं बदलता जितनी जल्दी इल्जाम लगा देता है। मरियम के घर तक ये खबर पहुंची ही नहीं। शायद पहुंची, मगर किसी ने सुनना जरूरी ना समझा। वक्त गुजरता गया। 2 साल बाद मरियम की शादी इसके कजिन फहद से कर दी गई। फहद शुरू में अच्छा इंसान लगता था, लेकिन शादी के चंद माह बाद इसका असल चेहरा सामने आ गया। वो हर बात पर मरियम को ताने देता। तुम्हारी तो पहले भी कहानियां मशहूर थी। ये जुमला मरियम के दिल पर हर रोज एक नया जख्म लगा देता। इसने कई बार अपने वालिद को फोन किया, मगर हर बार जवाब मिला, बेटी, औरत का असल घर उसका शौहर होता है। मरियम खामोश हो जाती। वो अपने बाप को मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। तकदीर का नया इम्तिहान। उधर आदिल ने मेहनत जारी रखी। कई साल बाद वो एक सरकारी अफसर बन गया। उसने कभी शादी नहीं की,
क्योंकि इसके दिल में एक सवाल हमेशा जिंदा रहा। एक झूठ ने दो बेगुनाह लोगों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? एक दिन किस्मत ने फिर सबको आमने सामने ला खड़ा किया। एक दिन किस्मत ने फिर सबको आमने सामने ला खड़ा किया। आदिल अब एक सरकारी अफसर था। एक सरकारी तकरीब में उसकी मुलाकात एहसन से हुई, जो मरियम का भाई था। पहले तो दोनों एक दूसरे को पहचान ना सके, मगर फिर एहसन ने हैरत से कहा, आप आदिल? आदिल मुस्कुराया, जी, और आप एहसन हैं ना? चंद लम्हों की गुफ्तगू के बाद एहसन ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मुझे अफसोस है जो कुछ आपके साथ हुआ। आदिल ने गहरी सांस ली। जो मेरे साथ हुआ वो इतना तकलीफदेह नहीं था जितना मरियम के साथ हुआ होगा। ये सुनकर एहसन चौंक गया। आपको मरियम का हाल मालूम है? आदिल ने नफी में सर हिलाया। तब एहसन ने इसे सब कुछ बता दिया। शादी, ताने, ज़हनी अजियत, टूटे हुए ख्वाब। ये सब सुनकर आदिल की आंखें नम हो गई। इसी रात एहसन ने पहली बार अपने वालिद सलीम से खुलकर बात की। अबू, अगर इस वक्त अपने तहकीक कर ली होती तो शायद आज मरियम इस हाल में ना होती। सलीम खामोश रहा। जिंदगी में पहली बार किसी ने इसकी गलती इसके सामने रखी थी, मगर अना अभी भी बाकी थी। मैंने जो किया अपनी इज्जत के लिए किया। एहसन ने जवाब दिया, इज्जत सच से बुनती है अबू, लोगों के खौफ से नहीं। ये अल्फाज सलीम के दिल में तीर की तरह लगे। चंद हफ्तों बाद एक और हादसा पेश आया। फहद का रवैया दिन बदन बदतर होता जा रहा था। एक रात मामूली बहस पर उसने मरियम को घर से निकाल दिया। बारिश हो रही थी, सड़क सुनसान थी। मरियम अपने चंद कपड़ों के साथ अपने वालिद के घर पहुंच गई। दरवाजा खुला तो नसरीन बेगम अपनी बेटी को देखकर रो पड़ी। मरियम कई साल बाद पहली बार माँ के गिले लगकर फूट फूट कर रोई। अगले दिन सलीम ने अपनी बेटी को गौर से देखा। वही मरियम जो कभी ख्वाबों से भरी रहती थी, अब अंदर से टूट चुकी थी। इसकी आंखों की चमक खत्म हो चुकी थी। तब पहली बार सलीम के दिल में पछतावे ने जन्म लिया। चंद दिन बाद एहसन ने अपने वालिद के सामने एक फाइल रखी। ये क्या है? वो सच जो आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की। फाइल में यूनिवर्सिटी की तहकीकात, असल तस्वीर और तमाम सबूत मौजूद थे। वाज़े तौर पर लिखा था कि तस्वीर जाली थी और कामरान ने इंतकाम में ये सब किया था। सलीम के हाथ कांपने लगे। इससे महसूस हुआ जैसे जमीन इसके कदमों के नीचे से निकल रही हो। इसने बरसों पहले अपनी बेटी को मुजरिम समझ लिया था, हालांकि वो बेकसूर थी। इस रात सलीम सो ना सका। इसे मरियम की हर बात याद आ रही थी। बाबा, अल्लाह की कसम में बेकसूर हूँ। मगर उसने अपनी बेटी की कसम पर यकीन नहीं किया था। इसने मुआशरे की बातों पर यकीन किया था। चंद दिन बाद सलीम ने फैसला किया कि वो अपनी गलती का अजाला करेगा। इसने मरियम से मुआफी मांगने का इरादा किया, लेकिन किस्मत ने अभी एक और इम्तिहान बाकी रखा हुआ था। एक शाम मरियम बाजार से वापस आ रही थी कि अचानक इसके सामने कामरान आ गया। वही कामरान जिसने 10 साल पहले इसकी जिंदगी बर्बाद की थी। मरियम उसे देखकर साकित रह गई। कामरान ने नजरें झुका ली। मैं तुमसे मुआफी मांगना चाहता हूँ। मरियम की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारी एक झूठी हरकत ने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। कामरान खामोश खड़ा रहा। शायद इसके पास कोई जवाब नहीं था। मरियम ने इससे बात खत्म की और घर आ गई, मगर उसे मालूम नहीं था कि एहसन ने यह मंजर दूर से देख लिया था। एहसन ने सिर्फ इतना देखा कि मरियम एक अजनबी मर्द से बात कर रही है। वो गुस्से में घर पहुंचा। सलीम पहले ही ज़हनी दबाव में था। एहसन ने जल्दबाजी में पूरी बात बता दी, लेकिन एक अहम बात बताना भूल गया कि वो शख्स कामरान था। सलीम के दिल में पुराना जख्म दोबारा जाग उठा। उसे लगा शायद लोग फिर सच कह रहे थे। इसकी सोच फिर अंधी गैरत और अना के जाल में फंस गई। इसी रात सलीम गुस्से में घर से निकला।
इसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था, मैं अपनी इज्जत बचाऊंगा। मगर उसे मालूम नहीं था कि अगले चंद मिनट उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाले हैं। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। सलीम के हाथ में पिस्तौल था। इसके दिल में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, लोग क्या कहेंगे। वो तेजी से इस जगह पहुंचा जहां एहसन ने मरियम को एक अजनबी शख्स से बात करते देखा था। इत्तेफाक से इसी वक्त कामरान दोबारा वहां आया था। वो कई दिनों से अपने ज़मीर के बोझ तले दबा हुआ था और मरियम से एक बार फिर मुआफ़ी मांगना चाहता था। सलीम ने दूर से दोनों को देखा। इसने न सलाम किया, न हकीकत जानने की कोशिश की, न एक लम्हा सोचा। गुस्से और अंधी गैरत ने इसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। इसने पिस्तौल निकाली। इसी लम्हे मरियम ने अपने वालिद को देख लिया। अबू नहीं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गोली चल गई। गोली कामरान के कंधे को छूती हुई निकल गई, मगर शोर सुनकर भागते हुए एक मोटरसाइकिल सवार का तवाज़ुन बिगड़ गया। हादसे में वो शदीद जख्मी हुआ और बाद में अस्पताल में दम तोड़ गया। चंद ही लम्हों में पुलिस मौके पर पहुंच गई। सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। जज ने तमाम गवाहों के बयानात सुने। कामरान ने रोते हुए एतराफ किया, असल मुजरिम मैं हूँ। 10 साल पहले मैंने जाली तस्वीर बनाकर मरियम की जिंदगी तबाह की। वो हमेशा बेकसूर थी। अदालत में खामोशी छा गई। सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार सबके सामने कहा, मैंने अपनी बेटी पर नहीं, लोगों की बातों पर यकीन किया। मैंने गैरत नहीं, अपनी अना बचाने की कोशिश की थी। चंद दिन बाद सलीम ने जेल में मरियम से मुलाकात की। वो लरसते हुए बोला, बेटी, अगर मुमकिन हो तो मुझे मुआफ कर देना। मरियम की आंखों में भी आंसू थे। अबू, मैंने आपको बहुत पहले मुआफ कर दिया था, लेकिन जो साल गुजर गए वो वापस नहीं आएंगे। ये जुमला सलीम के दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो गया। कुछ माह बाद अदालत ने कानून के मुताबिक फैसला सुनाया। सलीम को इसकी जल्दबाजी और गैर कानूनी अक़दाम की सजा मिली। कामरान को भी जाली सबूत बनाकर एक बेगुनाह खानदान की जिंदगी तबाह करने के जुर्म में सजा सुनाई गई। वक्त गुजरता गया। मरियम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी तालीम दोबारा मुकम्मल की। ख़वातीन और नौजवानों के लिए एक फलाही इदारे के साथ काम शुरू किया, जहां वो लोगों को ये सिखाती थी कि इल्ज़ाम सुनकर फैसला ना करें, हकीकत जानकर इंसाफ करें। एहसन भी नौजवानों में शऊर बेदार करने लगा कि सोशल मीडिया पर हर चीज़ सच नहीं होती। और सलीम, वो जेल में आने वाले हर नौजवान से सिर्फ एक बात कहता था, गैरत कभी जुल्म नहीं सिखाती। अगर आपका फैसला किसी बेगुनाह को रुला दे तो वो गैरत नहीं, अना होती है। हकीकी गैरत अपनी बहन, बेटी और खानदान पर एतमाद करना है, इनकी इज्जत और इंसाफ का साथ देना है। अफवाहों, सोशल मीडिया की पोस्टर्स और लोगों की बातों पर यकीन करके जल्दबाजी में फैसला करना सिर्फ जिंदगियां बर्बाद करता है। याद रखें, जिस गैरत में इंसाफ ना हो वो गैरत नहीं बल्कि अना है। 5. अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो उसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि शायद एक सच्चा पैगाम किसी की जिंदगी बचा दे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने ख्यालात कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी हकीकत पर मबनी सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। याद रखें, एक दुरुस्त फैसला नस्लें संवार सकता है, जबकि एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है।